नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हवन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर पर हवन करने की सीधी और सरल विधि क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हवन करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें हवन करना चाहिए। तो देखिए, हवन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, बिना हवन के पूर्ण नहीं होती है। चाहे हम कोई साधारण व्रत भी, साधारण पूजा भी क्यों ना करें, कम से कम हमें 5 आहुतियां जरूर डाल लेनी चाहिए, तभी हमारा व्रत या पूजा पूरी होती है। इसके अलावा हमें महीने में या 15 दिन में एक बार अपने घर में हवन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो भी समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। तो इसलिए हमें हवन करना बहुत जरूरी है। अब मैं अगली बात करूं कि हवन सामग्री क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अक्सर क्या होता है कि हवन सामग्री, जब हम हवन कराते हैं पूजा पाठ, तो हम हवन सामग्री का पैकेट बाजार से खरीद लेते हैं और उससे हवन करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, केवल लकड़ी का बुरादा जैसा होता है। तो वो हवन सामग्री नहीं कहलाती। हमें हवन सामग्री का जो मिश्रण है, जो साकल्य है, वो हमें घर पर ही बनाना चाहिए। इसके लिए हमें तिल, काले तिल लेना चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में। फिर काले तिल की आधी मात्रा में हमें जवा लेना चाहिए, जिसको जौ भी बोलते हैं। फिर जो हमने जौ ली है उसकी आधी मात्रा में हमें चावल लेना चाहिए। चावल भी साबुत और बहुत अच्छे वाले होना चाहिए। इसके बाद हमें जो चावल लिए उसकी आधी मात्रा में शक्कर होनी चाहिए और घी होना चाहिए। उसके बाद घी इतना होना चाहिए कि जो आपने जो साकल बनाया है वो ना तो आपका ज्यादा गीला हो और ना एकदम सूखा हो। इस तरह से हवन सामग्री घर पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए, हवन सामग्री क्या होती है, भगवान का भोजन ही तो होती है एक तरह से। तो बाहर की जो हवन सामग्री होती है उसमें कुछ नहीं होता एक तरह से, जो कि हवन सामग्री में जरूरत होती है। तो हमेशा घर पर ही बनाना चाहिए। अब हम बात करें कि हवन कुंड कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, हवन कुंड कभी भी लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरा तो ऐसा मानना है कि या तो आपके पास तांबे का है तो तांबे का इस्तेमाल करें, पीतल का है तो पीतल का इस्तेमाल करें। अगर नहीं भी है तो सबसे बढ़िया और सबसे शुद्ध है मिट्टी का। आप मिट्टी की हवन कुंडी इस्तेमाल करें। यदि आपको उस समय पर मिट्टी की हवन कुंडी भी नहीं मिल रही है तो आप एक काम करें, जो ईंट होती है, आप ईंट रखें 4 धोकर और उसके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन लोहे के हवन कुंड में आपको हवन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मैं वो बता रही हूँ जो कि आपको घर पर ही करना है। मतलब यहाँ पर पंडित जी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जानकारी होना जरूरी है। अगर पंडित जी भी हैं तब भी आपको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद आपको आहुति कैसे डालनी चाहिए। तो देखिए, या तो आहुति आपको जो उंगली होती है अपनी, एक तो अंगूठा, एक बीच की उंगली और एक जो रिंग फिंगर बोलते हैं वो, इन तीनों को मिला के आपको आहुति देना चाहिए। लेकिन यदि आप फिर भी हाथ से नहीं, चम्मच वगैरह से देना चाहते हैं तो देखिए, चम्मच आपको वो वाली तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम जिससे कि हम खाना खाते हैं। आपको इसके लिए अलग से चम्मच बनानी चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोई, जैसे कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ की टहनी लें आप और उसी के आगे आम का पत्ता बांध लें अच्छे तरीके से, और आप उसको चम्मच बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि आहुति कितनी देनी चाहिए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपने साकल बनाया उसके हिसाब से आप आहुतियां दे सकते हैं। जैसे कि 5, 7, 11, 21, 108, 1008, मतलब जितनी की आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं। तो 5 से कम ना दें,
तो इस प्रकार से आप घर में अच्छी तरीका से अपना हवन कर सकते हैं। और एक बार और बता दूं एक बात कि जब भी आप आहुति दें तो चाहे आप कोई सा भी व्रत, कोई सा भी पर्व, किसी का भी आप हवन करने जा रहे हो, सबसे पहली आहुति, ये सबको पता है कि गणेश जी के नाम की ही देनी चाहिए। तो गणेश जी के नाम की ही सबसे पहली आहुति देना चाहिए। उसके बाद आप जिसके नाम से भी देना चाहें आहुति दे सकते हैं। अब देखिए कि हवन करते समय आपको भोग क्या रखना चाहिए। तो भोग के रूप में हमेशा खीर का ही आपको आहुति देनी चाहिए। आप जो और भी कुछ बना हो वो ठीक है, लेकिन चावल की खीर अवश्य आपको आहुति के रूप में देनी चाहिए, क्योंकि खीर से उत्तम चाहे कोई भी देवता की आप हवन कर रहे हो, आहुति हमेशा खीर की ही लगानी चाहिए। और देखिए वैसे तो हवन पत्नी के सहित करना चाहिए, लेकिन यदि कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो महिलाओं के लिए ही होते हैं, तो उसमें महिलाएं अकेली भी हवन कर सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से घर पर ही सरल विधि से हवन करने की जो विधि है वो बताई है। यदि आपको ये जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे शेयर कर देना। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।